जैन से भाइयों, मैं सब इंस्पेक्टर स्वरूप कुमार। देखो, आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर कोई ओवर वेट है, जिसका वेट मतलब 7-8 किलो ज़्यादा अपने आइडल वेट से या बीएमआई के अकॉर्डिंग, तो वो रोज़ कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उनका वेट जो ईजिली कम हो जाए। तो देखो, सबसे शुरुआत में क्या करना है, आपने सुबह उठ के आपको पहले 3-4 किलोमीटर रनिंग कर देनी है रोज़। सुबह शाम करना है जिसका वेट ज़्यादा है। तो 3-4 किलोमीटर रनिंग करने के बाद, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, शाम को आप 3 बजे जा सकते हो, क्योंकि जितनी गर्मी में आप जाओगे, जितना आपको पसीना निकलेगा उतना आपका फैट कम होगा। ठीक है, तो पहले भी मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, आपको रनिंग करने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि रनिंग तो सभी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज मात्र 5% करते हैं, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका वेट कम होगा। सारा डिपेंड करता है आपका एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो मैं आज आपसे बात करूँगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है रोज़ सुबह। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा लोड भी नहीं दूंगा, तो मैं आपको चलो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है। अब मैं जैसे रनिंग करने के बाद आया हूँ, तो जो हमारी स्टार्टिंग होगी मैं उससे बात करूँगा। सबसे पहले आपने कूल डाउन करना है नॉर्मल। जितना नीचे जा सकते हो उतना जाना है आपको, जितना जा सकते हो। मैं सबके आपको एक एक साइड बताऊंगा और आपने खुद करना है। चेंज, रिलैक्स करने के बाद जो सबसे पहली होगी वो आपकी होगी साइड जंप। क्योंकि जो साइड जंप आपकी होती हैं वो सबसे ज़्यादा जल्दी आपका वेट तोड़ती है। ठीक है, तो आपको साइड जंप के 50-50 के 3 सेट करने हैं। जिसकी स्टार्टिंग होगी वो आपके 30-30 के 3 सेट कर सकता है जो स्टार्ट करेगा। वरना आपको जैसे मैं आज 50 के करूँगा, कल को आपको 100 के करने हैं, फिर 150 का आपको सेट करना है। तो आपने ऐसी उनके सेट में जो नंबर्स होंगे आपको बढ़ाते जाना है। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी साइड जंप, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसी आपको इसके 3 सेट करने हैं 50-50 के। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। आगे समझ में। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी, मैं दोबारा सुन लो, 50-50 के 3 सेट। उसके बाद जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी, अगर आपके पास स्कीपिंग है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास स्कीपिंग नहीं है तो आपने जंप करनी है। कैसे करने हो आप देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी। आगे समझ में। तो फर्स्ट में आपने साइड जंप करनी है, सेकंड में आपने स्किपिंग करनी है। जिसके पास स्किपिंग नहीं है वो आपका नॉर्मल कर सकता है। उसके बाद क्या होगा आपका, ये करने के बाद इसको आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, और आपके हाथ थाई टू पैरेलल हो, थाई टू पैरेलल। और क्या करना आपने, 50-50 के 3 सेट, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 9 2 2 11 2 13 2 14 2 2 16 2 17 18 2 19 20 2 21 2। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी थर्ड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्या हो गई आपकी साइड जंप, सेकंड स्किपिंग, थर्ड आपकी ये। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसमें आप ये भी कर सकते हो। तो 4 आपकी हो गई, फर्स्ट साइड जंप, सेकंड स्किपिंग, और स्किपिंग नहीं तो आपने नॉर्मल जंप करनी है, थर्ड आपकी थाई टू पैरेलल, फोर्थ आपकी जो मैंने अभी लास्ट वाली करी है। 4 हो गए आपकी। ये सब आप जितनी करोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो साइड फैट होता है ना, ये हो गया, ये सब पूरा का पूरा आपका इनका मूवमेंट होता है, मतलब इन पे आपका असर पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है आपने, एक बता रहा हूँ मैं आपको, ये है, जितना जा सकते हो उतना, जितना जा सकते हो। आगे समझ में, इधर से दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मल आपने पंजों पे रहना है ये, और ये जितना जा सकते हो। दोबारा देखो, आगे समझ में। तो आपने ये करना है, 5 हो गई आपकी। इसको करने के बाद 5 हो गई आपकी। फिर आपने लेग खोल लेनी है, और अब थोड़ा हम रिलैक्स करेंगे, यानी एक्सरसाइज। आपने शुरुआत में 5 एक्सरसाइज करनी है। अगर मैं ज़्यादा लोड दे दिया तो बच्चे पहले दिन जाके थक जाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज होगी, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको। चलो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। फर्स्ट होगी आपकी रोटेट योर एंकल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेम अनदर लेग, ठीक है। चेंज, अंदर की साइड, पीछे, ऐसे आगे, ऐसे आपने सेकंड लेग का करना है, ठीक है। समझवा के लेग का। उसके बाद इसी पैर को आगे निकाल के आगे यहाँ से पुश करना है, यहाँ से पुश आगे की साइड, यहाँ पे आपको खिंचाव आना चाहिए, ठीक है। ऐसी लेग चेंज, सेम दोबारा। थोड़ा होल्ड करना है, ठीक है। अगर मैं होल्ड करके बताऊंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई। उसके बाद आप पैर को आगे निकाल के, पास से देख लो इसको आप, क्या कर रहा हूँ मैं। ये वाला पैर फोल्ड, और ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसी लेग चेंज, आगे समझ में। उसके बाद पैर खोल लेने, बाहर की साइड पुश करना है, जितना बाहर कर सकते हो, और होल्ड। चेंज, हाथ यहाँ रख के ऐसे, फिर ऐसे। आगे समझ में। अब देखो, जितना आप गैप बना सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपने गैप बनाना है। तो स्टार्टिंग होगी सेम, ऐसे जाता हूँ मैं। अब देखो, आपका फर्स्ट क्या होगा, आपने थोड़ा अंदर की साइड करना है, साइड में, अंदर, साइड में। अब दोबारा देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपके पैर सीधे हो, 1 2 3। आगे समझ में। आपने इसके ऐसे 20 सेट करने हैं, ठीक है। नाउ चेंज, लेग स्ट्रेट, सीधे, घुटने मुड़े ना हो आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आपको इसके 40 करने हैं। 20 इधर, 20 इधर, फिर 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर, 20 इधर आपके। आगे समझ में। उसके बाद होल्ड योर, सर को आपको घुटने से टच करना है और घुटना ना उड़ाओ। आगे समझ में। ये आपकी हो गई एक्सरसाइज। उसके बाद जिसका फैट है वो दोनों हाथ में ईंट ले सकते हैं, या आपके पास अगर डंबल है तो आप डंबल से कर सकते हो, साइड वाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसके भी आपको 15 इधर 15 इधर, 30 का आपने 4 सेट करने हैं। आगे समझ में। देखो ये सारी की सारी आपकी फैट के लिए, जितना आप करोगे, ये आपकी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अभी आपका कोर नहीं बता रहा मैं। ये सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज, जितनी आप करोगे उतना आपका वेट कम होगा। यानी जितना आप कष्ट इस टाइम शरीर को दे सकते हो, आपको उतना कष्ट देना है। आपको आराम कम से कम करना है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। नॉर्मल एक्सरसाइज चलिए अभी। माना देखो, ये सिंपल
आपके लेग स्ट्रेट हो। नाउ चेंज, आगे की साइड अब पीछे की साइड, साइड में चलो चेंज, आगे की साइड पीछे की साइड, चेंज, चेंज। देखो ये हाथ ऐसे ऐसे फांस के सिंपल, सिर हाथ पे हाथ को सिर पर रख के आगे की ओर पुशअप जितना कर सकते हो आगे की ओर, फिर ऐसी पीछे साइड में और आपका ये, ठीक है। अब देखो जिसको नोकनी है वो ये भी चल सकता है सिंपल ऐसे, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो अगर मैं इसमें कोर की भी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो वो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आज इतना रखते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको रोज़ नई नई एक्सरसाइज लेता आऊँगा जिससे आपका जो फैट है वो आपका जल्दी कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं ही 12-13 किलो ओवरवेट था, मैंने भी 1 महीने के अंदर करा था। क्योंकि सारा का सारा जो खेल डिपेंड करता है वेट का वो आपका डिपेंड करता है आपका डाइट के ऊपर। अगर किसी का ज़्यादा ओवरवेट है तो वो रोटी खाना छोड़ दे बिल्कुल ही, 1 रोटी खाए पूरे दिन में, सैलेड खाए, आपका वो खीरा खा सकता है, मूली खा सकता है, गाजर खा सकता है, पपीता खा सकता है, सेब खा सकता है, ठीक है, चने खा सकता है। तो आपने रोटी तो ना के बराबर खानी है, ठीक है। आगे समझ में। रोटी जब आप ना के बराबर खाओगे जब भी आपका फैट कम होगा, आगे समझ में। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।